प्रभु तुम समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम, सर आँखों पर रखेंगे हम, जो मिलेगा तेरा इशारा, जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो
ओम शांति। हाँ जी, वरदान। ओम ओम शांति। शांति जी सभी को। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान बाबा ने आज भेज दिया, सभी के लिए भरपूर कर रहा है सबको। बाबा ने कह दिया कि संग दोष से दूर रहना है और सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। और वो कहते हैं संग दोष में नहीं आना और बाप के समीप रहना है, माया के संग में नहीं आना, तभी तो भाग्य प्राप्त होगा और तभी हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। डिटेल है आगे। बाबा कहते हैं कि यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहे। कोई भी संग दोष आता है तो तुम बाप से दूर हो जाओगे, नहीं तो बाप के समीप रहेंगे तो संग दोष से दूर रहो। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। बहुत पेपर आएंगे, बाबा ने बता दिया। और फिर बाबा कहते हैं कि संग दोष भी कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। कभी भी किसी भी संग दोष में नहीं आना। कितने सारे बताए बाबा ने कहा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। बहुत सुंदर वरदान है, सभी को भरपूर कर दिया। स्लोगन दिया बाबा ने कि आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे, इसलिए फरिश्ता बन के उड़ो। कोई भी परिस्थिति आती है तो बाप की छत्र छाया तुम्हारे सिर पर है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से पॉइंट लिए, सुमान रखा। मैं सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाली पास विद ऑनर आत्मा हूँ। धारणा, पुरुषार्थ कर सब गुण संपन्न जरूर बनना है, आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कल्प में, इस कयामत के समय बाप से कुछ नहीं छिपाना है। अभिमानी सर्जन से राय ले नसीबदार बनना है। योग, प्यारे बाप को बहुत प्यार से याद किया और मीठी मीठी बातें की। स्मृति रखी, बाबा संग दोष से बचने के लिए कितना समझाते हैं। सब बातें फॉलो करनी है और पास विद ऑनर बनना ही है, और फिर बाप के समीप भी रहना है तो फॉलो जरूर करना। सेवा, अन्य को मनमना भाव का अर्थ समझाना है। सेंटर का एड्रेस भी देना है। चिंतन किया, बाबा कहते हैं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे ऐसा नहीं। मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। चेकिंग की, मैं संदोष से दूर रह सदा बाप के समीप रहती हूँ ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज के मुद्दे से सोमालिया में ब्राह्मण शनात्मा हूँ। स्मृति में रखा, पाप की राय पर चलकर पाप से वर्षा लेना है। चिंतन का पॉइंट लिया, पतित आत्मा को पावन बनाना एक परमात्मा का ही काम है। नशे का पॉइंट है, मैं नसीबदार आत्मा हूँ, नसीबदार आत्मा हूँ। और सेवा का पॉइंट लिया, बाप के साथ सर्विस में साथी बनना है और सबको बताना है कि सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक निराकार शिव बाबा ही है। और धारणा की पॉइंट थी, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है,
आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी होकर रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। और चेकिंग का पॉइंट दिया कि ड्रामा के पॉइंट को शक्ति के रूप में कितना यूज करती हूँ, और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं परमात्मा अभिमानी आत्मा हूँ। हम बाप के बच्चे हैं और उनसे वर्षा ले रहे हैं। यही शुद्ध अभिमान रखना है। डिनाइस्टी का रहस्य बाबा ने समझाया है कि राजाओं की होती है डिनाइस्टी। लक्ष्मी नारायण की राजाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बाबा ने बताया कि सदगति देने वाला एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में सदगति केवल एक परमात्मा ही दे सकते हैं। फरिश्ता बन परिस्थिति से ऊपर रहेंगे तो बाप की छत्र छाया मिलती रहेगी। समदोष से दूर रहे सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले ही पांचवें डॉनर बनते हैं। बाबा ने कहा, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। और 63 जन्मों से आत्मा पर माया का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए आत्मा जो है पतित बन गई है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति भी मिलती है और पापों की सजा भी अनुभव होती है। धर्मराज पूरी इसी समय लगी पड़ी है। धर्मराज से कुछ भी छिप नहीं सकता। बाबा ने कहा, मामेकम याद करने से गंदे कर्म समाप्त होते हैं। छिपाने वाले को कठोर सजा मिलती है। बाप को सच्चाई से पाप सुनाने से आधी सजा माफ हो जाती है। देह और पुराने संबंधों में दिल लगाने से अंत समय साक्षात्कार और पश्चाताप होता है। फिर बाबा ने कहा है कि सेवा में साथी बनो। बाप के साथ दुनिया को पतित से पावन बनाने की सेवा में सहयोगी बनो। मन मना भव का मंत्र दिया है, जिस पर चलकर ही चक्रवर्ती राजाई पाएंगे और चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और दुनिया वाले भी जो है आत्माएं मन मना भाव का मंत्र लास्ट में लेकर जाएंगी, लेकिन वो चक्रवर्ती राज्य नहीं पाएंगी। ऊंची तकदीर का आधार पुरानी दुनिया और देहधारियों से दिल लगाने से तकदीर फूट जाती है। इसीलिए एक बात को याद करो, यही ऊंची तकदीर बनाने का आधार है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं नसीबदार आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाई तो नसीब टूट जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ ही हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। और फिर बाबा ने कहा कि तुम बदनसीब से नसीबदार बन रहे हो, इसलिए बेहद के बाप को और वर्षे को याद करना है। फिर बाबा ने बताया कि अभी थोड़ा समय है, इसी में बच्चों को पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा के साथ सर्विस में भी साथी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमें युक्ति बताते हैं एवर हेल्दी और एवर हैप्पी रहने की। आगे बाबा ने बताया कि मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जो पापों का घड़ा जो भर गया है वह खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, और आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना, संग दोष से दूर रहना है और नसीबदार बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका। साकार मुरली के पॉइंट्स और किसी के हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अव्यक्त मुरली शुरू करें। ओम शांति। आज की बहुत ही सुंदर अव्यक्त मुरली है। ये 31/12/1990 की मुरली है और इसका पार्ट 1 है। शीर्षक है तपस्या ही सब बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो आज ये नया अर्थ समझ में आया कि तपस्या का अर्थ ही है मौज मनाना बाप के साथ।
और अगर इसका देखा जाए तो सच बात है, जब तपस्या करते हैं तो हम किसके पास बैठते हैं? अपने बाप के पास ही बैठते हैं। उसकी दृष्टि हमें मिलती है, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, उसकी टचिंग हमें मिलती है। तो वो ऐसी मौज तो हम चाहते ही हैं। और जब ये हमें एक्चुअल में अनुभव हम जब करते हैं तो हमसे ज्यादा मौज में कौन हो सकता है? कितनी प्राप्तियां कराता है वो हमें। अपने माँ बाप के गोद में जब बच्चा बैठता है तो वो कितना सुखी शांत होता है, भरपूर होता है। उसको कोई चिंता नहीं होती है, मौज ही मौज रहती है। तो बाबा ने कहा तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह भी है। इसको समारोह कर सकते हैं, और वाकई में तपस्या जहाँ पे है वो समारोह ही तो है। फरिश्ते वहीं इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण वहीं इकट्ठे होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं वहां इकट्ठी होती हैं। ये सबसे बड़ा समारोह, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। सारी पवित्र आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, वहां पवित्रता रहती है, सुख शांति पूरी वहां पे चारों ओर होता ही वही है, और कुछ है ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा कि सदा मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा किससे बात कर रहे हैं? जो भाग्यवान आत्माएं सदा मौज में रहती हैं, बाबा के साथ बैठती हैं, बाबा की तपस्या में रहती हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नए नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, हमारा जीवन बदल गया ना जब से बाबा को प्राप्त किया हमने। कैसा जीवन था, अब जीवन ही एकदम पलटी मार गया। काले से गोरे बनते जा रहे हैं। पता ही नहीं था कि हम काले, हम तो कहते थे हम हैं ही ऐसे बड़े सुंदर हैं। जबकि बाबा ने जब दिखाया कि तुम्हारा एक्चुअल में नया जीवन क्या है, हमारी हमारी वृत्तियां चेंज कर दी पूरी। और जैसी वृत्तियां चेंज हो गई, बाबा ने दृष्टि, हमें दिव्य दृष्टि दी, तो दृष्टि से हमारी सृष्टि सारी बदल गई। और जब ये बच्चे करते हैं ना, उसको अनुभव करते हैं इन चीजों को, तो बाबा भी कहता है कि मुबारक हो इस मोहब्बत की। ऐसी मोहब्बत तो हम सारे दिल से करते ही है ना, इसीलिए बाबा भी मुबारक दे रहा है, क्योंकि बाबा भी तो हमें मोहब्बत का बदला मोहब्बत से देता है। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। हमारे दिल के अंदर कौन है? बाबा ही तो है। तो बाबा को देखने के लिए बाबा ने कहा दिल रूपी दूरदर्शन, उस दिव्य दृश्य को हम देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के नए उमंग उत्साह के दिल के मुबारकों के साथ सुन रहे हैं। दिल में जो उमंग उत्साह उठा होता है, वो जो हमें हलचल अंदर से पैदा करता है उमंग और उत्साह की, वो एक सुर बन जाता है, वो साज बन जाता है। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। अब कोई तो बोल भी नहीं पाते हैं, आंखों से आंसू ही निकलते रहते हैं जब बाबा से मिलते हैं। इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाबा भी फिर उसके बाद में हमें जब होता है तो बाबा भी तो हमें उतना ही प्यार करता है। तो बाबा नए वर्ष में आए हैं तो उन्होंने नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा ही मुबारक दी है। बाबा तो दिव्य गुण लेके आए हुए सारों को मुबारक देता है, कि सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं है, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है।
यहाँ शब्द बाबा ने बोला अविनाशी प्रीत निभाने वाले। प्यार करना बहुत आसान है, मगर उसको निभाना ये बिरले जो कहते हैं ना कि भाग्यवान बच्चे हैं वो ही कर पाते हैं, और उनसे उनको जो प्राप्तियां होती हैं वो भी संगम युग की हर घड़ी में। और सच बात है कि हम मुरलियां जब पढ़ते हैं उसमें नयापन, कोई ना कोई ऐसी नवीनता आ जाती है। अच्छा, कितना सुंदर, कितने कैसे, मतलब तपस्या, मौज। और वाकई में जब उसका विश्लेषण आता है, उसको पढ़ते हैं, तो इससे बढ़िया तो मौज कोई मिल ही नहीं सकती हमें। और वो भी संगम युग पे बाबा हमें देता है आके। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारके। हम मौज में हैं तो मौज को अकेला तो कोई मना नहीं सकता ना, तो दो जने तो होंगे कम से कम, बाप और बेटा, मैं और मेरा बाप, मैं और मेरा बाबा। तो बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाई से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा तो है ही, बाबा कहता है एक कदम ही तो उठाना है हमने, बाकी तो बाबा खूब कराता है, शक्तियां देता है, गुणों से भर देता है, श्रृंगार करता है बच्चों का। वो भी खुश होता है देखे, ले जाओ मेरे बच्चों, ले जाओ जितना ले जा सकते हो, अपार धन है उसके पास। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बधाई, बधाई माने बढ़ना, बढ़ते जाओ, खुशियों को बढ़ाते जाओ। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय बधाई है। बाबा हमेशा दुआएं, रोज के रोज क्या ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, स्लोगन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, देता यही तो बधाइयां मिल रही हैं हमें। बधाई दो, आगे बढ़ना, बधाई देना ही आगे बढ़ना है। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश, शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। शिक्षक जो है वो हमेशा अपने बच्चों को बकअप करता रहता है, शाबाशी देता रहता है, उनको आगे बढ़ाता रहता है। सतगुरु क्या कराता है? सतगुरु श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। क्योंकि बाबा ने हमें ना युक्तियां बता दी हैं, कर्म कैसे श्रेष्ठ करने हैं। श्रेष्ठ कर्म से ही तो दुआएं प्राप्त होती हैं, श्रेष्ठ बोल से ही दुआएं प्राप्त होती हैं, श्रेष्ठ संकल्प से ही दुआएं प्राप्त होती हैं। इसलिए बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन पुष्पा, गए, अर्थात संपूर्ण आवाज कम कर ले तेरी। भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाए तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अब बाबा देखो कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं। अमृत वेले, शुरुआत कहाँ से हो जाती मुबारकें मिलनी? अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना, ये तो निमित्त मात्र दिन को बनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौज की घड़ी है। मौज ही मौज है ना। सुबह बुलाओ, बाबा आ जाता है हाजिर हजूर। काम करना है, हाजिर हजूर। खाना खाना है, बनाना है, हाजिर हजूर। हर वक्त जैसे तैयार है, खड़ा है। मैं तो तुम्हारे साथ मौज मनाने ही तो आया हूँ। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता है। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? उत्तर है मौज ही मौज, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा।
सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अभी है। राज्य का अधिकारी और पूज्य अधिकारी है। अब सबसे ज्यादा खुशी और भाग्यशाली तो हमें, बाबा ने हमें चुन लिया, हमारा भाग्य तभी खुल गया। हम कितने भाग्यवान हैं कि बाबा मिला, बाबा का नाम अच्छा लगता है, बाबा का साथ अच्छा लगता है, बाबा का परिवार का साथ अच्छा लगता है। हमारी तो लॉटरी वहीं से ही शुरू हो गई थी, और उसके बाद जब बाबा ने वो मौज दी हमें, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो इस वर्ष बाबा ने कहा क्या करेंगे। बाबा आप चाहते हैं नवीनता करोगे ना, इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है। आज बाबा ने कितना सुंदर ढंग से बताया, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है, तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। जिसके सिर ऊपर तू साईं, वो दुख कैसा पावे। साईं है ना अपना, बाप मेरा मेरे साथ है, तो उसके साथ मिलन क्या, वो मौज। कितनी तपस्या करते हैं एक झलक लेने के लिए लोग, और हम तो रोज मिलन ही करते हैं उसके साथ। हर वक्त मांगते ही रहते हैं, ये दे दो वो दे दो। बिना मांगे इतनी सब प्राप्तियां हमें हो गई, फिर बाबा के पास इतने बैठ के वो अनुभव जो हम पाते हैं, वो आनंद को जो हम प्राप्त करते हैं, क्या वो मौज से कम है। उस जैसी मौज तो किसी को मिलती नहीं। और फिर बाबा कहते हैं समान स्थिति की मौज। समारोह में क्या करते हैं, ये सब चीजें ही तो मिलती हैं। और सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। आप लोग भी सारे सब जानते हैं, सब आएगा, कोई भी आएगा कि हमें आप मेडिटेशन सिखा दो, बस हमें मेडिटेशन सिखा दो। तो तपस्या का जो वातावरण, वहां का जो वातावरण है हमारा, वो सबको चुंबक की तरह खींचता है। तपस्या जो है रूहानी चुंबक है, जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। बोर हो जाते हैं ना, तो बाबा इसलिए कहते हैं नया नया करो। तो सदैव अपने को चेक पहले तो करना है कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई। हमने खुद चुनना है कि हमने मनसा सेवा में संकल्प में क्या क्या विशेषता लाई है। अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। तो ये वृद्धि प्राप्त होती है जब हम चेंज रोज का रोज करते जाते हैं। अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई, साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ये अब अपने पर अटेंशन देना हमने कि कितना क्या चेंज आया। तो कई बार होता है जैसे मुरली है, मुरली के पॉइंट्स कोई निकाल लेता है, कोई मुरली को ड्रॉ कर देता है, कोई मुरली चित्रों द्वारा समझाता है। तो ये अलग अलग ढंग है, विधियां हैं उसको, उसके साथ जुड़ने की, उसको याद रखने की, उसको अनुभव करने की।
चित्रों से याद हो जाता है और आनंद आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि देखा हुआ जो चीज होती है आंखों से ना, वो ज्यादा देर तक याद भी रहती है और इफेक्ट भी करती है। तो ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। आप तो बोल रहे हो अपनी तरफ से, सामने जो आत्मा है उसको टच होए, मीठा हो, संतुष्टता भी हो, सरलता भी हो। तो बाबा ने कहा साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, क्योंकि वर्तमान में जो है सामने अभी है वही वही तो जो है वो हमें अनुभूति जो होती है वो अंदर से हमें आनंद कराती है। अति इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं वो हमें फील होता है। और भविष्य में जो है वो अनुभव, भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर, यानी भरपूर जो कर्म करें हमारा ऐसा भरपूर हो, उसको कर्म भी सुंदर और पूरी चारों तरफ से उसकी जो है कर्म की उपयोगिता, कर्म को फील करने वाला, समझने वाला, उसको धारण करने वाला, वो भरपूर हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसी नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है? इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। कुछ दें, जो भी आत्माएं आए उनको हम देते रहें, चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, तो अनुभव की वृद्धि की अनुभूति होगी। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है। जो अशांत है वो आपको क्या दे सकती है? उल्टा आप जब उसको देते हो वो शांत हो जाता है, तो वो अपने आप दिल से कितना, वो अगर प्रसन्न हुआ तो हमें अपने आप प्रसन्नता मिल जाती है। मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है, इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कारों में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। बाप क्या करता है? हर एक के लिए कितना ऊंचे ऊंचे सुमान वरदान रखे हुए हैं सबके लिए। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, और वर्तमान में समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। बाबा ने कहा हर वक्त उड़ते रहो और समारोह मनाते रहो। फिर बाबा डबल विदेशियों से पूछते हैं, डबल विदेशी मौज में रहना पसंद करते हो ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना। मौज करना, तो बाबा ने कहा दो बातें हैं वो याद रखो। बोल वो है, एक है डॉट और दूसरा है नॉट। नॉट किसको करना है ये तो जानते हो ना, माया को नट आउट, नॉट अलाउ करना है। और नॉट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएंगे। डबल नशा है ना। फिर भारतवासी क्या करेंगे भाई अब?
तो भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है, और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, तो हर समय अपनी महानता से भारत एक सेकंड, कौन सा पेज था, मेरा मिक्स हो गया। याद प्यार से पहले 16 पेज था, 16 जी, पेज। भारत, हाँ जी, थैंक यू जी। भारत महान देश है और आजकल का स्लोगन है भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। साकार में जहां भी जाओ, जब भी बैठो, हर तरफ जब हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं, घर के अंदर तो करते ही हैं, मगर बाहर भी सारी महान आत्माएं हैं, सब देव आत्माएं घूम रही हैं, ये सारे देवता ही घूम रहे हैं। तो ये साकार रूप में भी उसी तरह से उस वायुमंडल को करना है। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अभी पीछे भी कहा ना, हम सब मधुबन निवासी हैं, सर्विस के लिए इधर उधर आए हुए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बाबा की मुरली। अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम भाग्यवान आत्माएं, ऐसे पिता को प्राप्त करने वाली आत्माएं, उनका अनुकरण करने वाली आत्माएं, बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 1 मिनट बाबा से दृष्टि लेके फिर अपने अपने प्रश्न उत्तर की व्याख्या करेंगे। ओम शांति। आज सबसे पहला प्रश्न सीमा बहन, रितु बहन और रेनू बहन और कविता बहन के लिए है। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन आगे स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से मुरली समझाई आपने। तो बाबा आज केवल नए वर्ष की मुबारक बच्चों को नहीं दे रहे, बच्चों के लिए नए जीवन, नई वृत्ति और नई दृष्टि और फिर नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को बाबा मोहब्बत की मुबारक बाबा दे रहे हैं। तो बाबा सभी के नए उमंग उत्साह के दिलों की मुबारक की बाबा जो है वो साज सुन रहे हैं सभी बच्चों की। तो बाबा ने सभी के स्नेह की जो स्नेह भरी वैरायटी साज है ना, वो बाबा को बहुत सुंदर लगे हैं, इसलिए बाबा भी सभी बच्चों को उसका साथ साथ में रिस्पॉन्ड भी बाबा कर रहे हैं। आज बाबा केवल नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं दे रहे बच्चों को, लेकिन अविनाशी बाप की जो अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चे हैं, संगम युग की हर घड़ी में जीवन में जो नवीनता लाने वाले हैं, उन बच्चों को बाबा ने मुबारक दी है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की जो पालना का आधार ही वो है, ये बधाइयां ही हैं। बधाइयों की खुशी से ही हम जो है वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बाप के रूप में हमें हर समय बाबा से बधाइयां मिलती है, वरदान मिलते हैं, और शिक्षक के रूप में बाबा हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, शाबाश के बोल बोल कर बाबा हमें पास विद ऑनर बना रहे हैं। और सतगुरु के रूप में तो बाबा हमसे श्रेष्ठ कर्म करा के दुआएं देकर सहज और मौज वाली जीवन का अनुभव भी हमें करा रहे हैं। इसीलिए हम बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बने हैं ना हम, अर्थात हम संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बच्चे हैं। दुनिया वाले तो विशेष दिन पर कोई मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा
हम बच्चों को हर समय हर घड़ी जो है विशेष मुबारक हमें बाबा से मिलती है। और इसी विशेष युग संगम युग पर ही अमृत वेले से ही हमें बाबा से रोज मुबारकें हमें मिल रही हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सीमा बहन ने। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी की नए उम्र सा के दिल की मुबारकों के साथ सुन रहे हैं बाबा, और सभी के वैरायटीज फेवरेट साज भी बहुत सुंदर है, तो इसलिए बाबा रेस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति आप संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। बाबा ये कह रहे हैं संगम युग की जो घड़ी है वो जीवन में नवीनता लाती है, नया जन्म मिलता है हमें, तो इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। और बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सब ब्राह्मण जो है वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा की खुशियों की जो बधाइयां हैं, इतनी खुशी बाबा हमें देते हैं, तो उसको वो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं सब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? बधाइयां हैं, और बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां ही हैं, और शिक्षा के स्वरूप से हर समय शबाश शबाश का बोल पास में दुर्वर बना रहा है, और सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। कितनी दुआएं मिल रही बाबा से। तो इसलिए पद्मा पदम भाग्यवानों भाग्योदाता भगवान के बच्चे बन गए, तो अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, और रजनी दीदी आपने बहुत प्यार से बहुत स्नेह से सुनाई, और मुरली भी बहुत सुंदर है। सभी भाई बहन भी इस पे विचार भी बहुत अच्छे से मंथन भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो बाबा जो कहते हैं ना कि बाबा जो आज हमें बता रहे हैं कि जो बच्चे बाबा के बच्चे बने हैं चारों ओर के, जो सर्व नॉलेज द्वारा जन हर समय जो नए जीवन की और नई वृत्ति नई दृष्टि नई सृष्टि का जो अनुभव करते हैं हम बच्चे, जब बाबा के बच्चे जो बन गए हैं हम ब्राह्मण बच्चे, तो उन बच्चों को मोहब्बत की मुबारक देते हैं। बाबा अपने बच्चों को दिल व जान सिक व प्रेम से ऐसी प्यार भरी मुबारक देते हैं। और बाबा कहते हैं कि हर समय चारों ओर इस समय जो चल रहा है जो उस वक्त अव्यक्त मुरली चल रही थी, तो बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे कितने दिल से, मतलब जब बाबा मिलन शुरू होता है, चाहे वहां पे बैठने साकार में बैठे हुए बच्चे तो प्यार दुलार और स्नेह से बाबा के सन्मुख बैठे ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो दूर होते हैं बच्चे, वो अपनी दिल रूपी दूरदर्शन, ये कितना अच्छा मुझे आज वर्ड लगा है, दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा भी सभी दृश्य वो देख रहे हैं। तो इस समय बाबा जो है ना सभी के उमंग उत्साह, जो बच्चों के अंदर उमंग उत्साह होता है ना, उसको देखकर बाबा ना उनको दिल से मुबारक दे रहे हैं, और उनके दिल की मुबारक सुन भी रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सभी वैरायटी स्नेह के साज होते हैं ना, सभी वैरायटी फूल है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो बाबा कहते हैं कि सबके साज भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, इसलिए सभी को बाबा साथ साथ रिस्पॉन्ड भी देते हैं स्नेह से। और नए वर्ष की जो उमंग उत्साह होता है ना, उसमें दिव्यता लाने की भी बाबा उनको सदा मुबारक देते हैं। क्योंकि जब भी नया वर्ष आता है तो उसमें नए उमंग उत्साह से भाई बहन जो आते हैं, सब में दिव्यता होती है, उनके उनके हर चीज में दिव्यता दिन पर दिन निखरती जाती है। तो बाबा उनकी दिव्यता की भी उनको मुबारक देते हैं। और साथ साथ मुबारक मुबारक सिर्फ नए वर्ष की भी नहीं दे रहे, अविनाशी बाप जो है ना, जो अपने अविनाशी बच्चे, जो उनके प्यारे बच्चे बन गए हैं, उनसे प्रीत निभाने वाले बच्चों को ना इस संगम युग पर ही जो बच्चे बाबा के बनते हैं, नवीनता लाने वाले बच्चे हैं ना, उनको मुबारक देते हैं। और बाबा कहते हैं कि हर घड़ी अविनाशी अविनाशी बाप ना अपने अविनाशी बच्चों को प्यार करते हैं, क्योंकि बाप अपने बच्चों को प्यार के बिना रह भी नहीं सकता। और विशेष खुशियों बड़ी बधाइयां भी देते हैं, क्योंकि सर्व ब्राह्मण जो है ना वो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने गुणों द्वारा, अपनी शक्तियों द्वारा, अपने मनन चिंतन द्वारा। हर बच्चा ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चा, बाबा का जो बच्चा है वो आगे बढ़ ही रहा है, और बाबा की पालना पालना से वो आगे बढ़ रहा है। इस बात की भी बाबा उनको बधाइयां देते हैं। और बाबा कहते हैं कि शिक्षक के रूप में भी शाबाशी देते हैं, सतगुरु के रूप में भी मौज वाली जीवन जो बाबा अनुभव करा रहे हैं उसके लिए भी दुआएं देते हैं। उसके साथ पद्मा पद्म बाबा कहते हैं तुम भाग्यवान बच्चे हो, क्योंकि तुम भाग्य विधाता बाप के बच्चे बन गए ना, तो संपूर्ण भाग्य के अधिकारी तो तुम बन ही गए। तो इस चीज के साथ साथ बाबा सब बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू कविता बहन, रितु बहन, सीमा बहन, रेनू है क्या? हाँ जी। ओम शांति जी। हाँ जी। वैसे तो दीदियों ने सब बता ही दिया है। यही बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सिर्फ नए वर्ष की मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों के प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं।
और ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं, और बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। और फिर बाबा ने बताया कि बाप के स्वरूप स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं, शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है, और सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज का जीवन अनुभव करा रही हैं। तो इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली हो, भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। फिर बाबा ने कहा लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, लेकिन आपके लिए तो हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग और मुबारकों का युग। तो सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है और मौज मनाते चलो। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, सुमन बहन और मीतू बहन से है। सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है, मौज ही मौज है ना, स्पष्ट करें। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने। हाँ बाबा, हमारी तो हर घड़ी मौज ही मौज है, हर संकल्प में मौज ही मौज है। नए साल पे ये मुरली चली है और बाबा जो है कह रहे हैं कि और जो मनुष्य है ना, उनकी तो बस पहली तारीख को मुबारक दी या दूसरी को दी, उसके बाद उनकी मुबारक खत्म हो जाती है। लेकिन हम ब्राह्मणों की संगम युग पर हर समय हर घड़ी विशेष है ना, विशेष मुबारकों का युग है, क्योंकि भगवान मिला है ना। कोई मामूली बात नहीं है कि भगवान मिला है, और अमृत वेले से ही बाबा जो है हमारी झोलियां भरनी शुरू कर देते हैं, मुबारकें देते हैं। अब कह रहे हैं वो तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हैं, लेकिन हमारी हर घड़ी मौजों की घड़ी है, मौज ही मौज है। अब कह रहे कोई आपसे पूछे आपके जीवन में क्या है, तो उत्तर यही देते हैं ना कि मौज ही मौज है। मौजें हुण मौजा ही मौजा है, गीत भी है ना। तो सारे कल्प की जो मौजें है ना, इसी जीवन में अनुभव होती है, क्योंकि बाकी किसी युग में परमात्मा की पहचान ही नहीं है। सतयुग त्रेता में जरूरत ही नहीं, सुख ही सुख है। द्वापर से आते हैं तो भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं, उसकी पहचान ही नहीं मिलती। जब स्वयं भगवान आके अपनी पहचान दे रहे हैं, तो ये कल्प, पूरे कल्प की जो मौजें हैं ना, ये छोटे से संगम युग में हमें मिलती रहती हैं। हम बाबा से मिलन मनाते हैं, राज्य अधिकारी भी बनते हैं और पूज्य भी बनते हैं, है ना। पूज्य पन की भी मौज है और राज्य की भी मौज है। तो ये बाबा यहाँ बता रहे हैं कि दोनों का नॉलेज अभी है, हर चीज की नॉलेज अभी है ना मुझे। बाकी किसी युग में कोई नॉलेज नहीं होगी, ना आत्मा की नॉलेज होगी ना परमात्मा की नॉलेज होगी। आत्माभिमानी परमात्माभिमानी अभी बनते हैं हम, और मौजों का हमारा जीवन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन जी। बहुत सुंदर प्रश्न भी और मुरली भी। हर घड़ी मौजों की घड़ी है, मौज ही मौज है ना जी बाबा। हम बाबा के बच्चों की तो मौज ही मौज है, क्योंकि बाबा सुबह अमृत वेले से हमारे जो है, बाबा से जब हम मंगल मिलन मनाते हैं तो बाबा इतने झोलियां भरता है, स्वमान की वरदान देता है, और इतनी खुशी में रहते हैं कि इससे ज्यादा मौज हमने कभी अनुभव की ही नहीं है जिंदगी में। जो बाबा के मिलन से हम सुख का अनुभव करते हैं, तो वही है कि पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मुझे नॉलेज भी बाबा ने हमें मास्टर नॉलेजफुल भी बनाया है ना। तो हमें तो इस मौज का पता ही नहीं था। तो अभी अ, यही है कि बाबा से मिलन की मौजों का जो है अनुभव हमें बाबा कराता है, और इतनी शक्तियां, इतनी प्राप्तियां, इतने मुबारकें, बधाइयां, कितना लाड प्यार बाबा देता है रोज मुरली में सुबह। तो इतना आज तक तो कभी मिला नहीं था, इसलिए हमारी तो मौज ही मौज है बाबा के बच्चों की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अ, सदा ये याद रहता है ये कि भोले की फौज है, इसीलिए कर रहे मौज है। संगम युग है ही मौजों की घड़ियां। तो अपने जीवन में भी देखें तो यही नजर आता है कि मौज ही मौज है।
जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे होती है, लोग देख के हैरान होते हैं कि तुम इतना हंसते कैसे हो, मुस्कुरा कैसे लेते हो इतना। और सारे कल्प की मौजें इसी जीवन में हम अनुभव करते हैं, और इसी जीवन में मौजों का बीज भी पड़ जाता है, जो पूरा कल्प फिर हम मौज में ही रहते हैं। क्योंकि बाबा से मिलन मनाने की भी मौज, ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, परमात्मा का मिलन। फिर सारे कल्प के जो राज्य अधिकारी बनेंगे, पूज्य अधिकारी बनेंगे, तो उसकी भी मौज अभी ही अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अभी ही हमारे पास नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है बाबा की दी हुई। और त्रिलोक की नाथ भी बना दिया बाबा ने, तीनों लोकों का और ज्ञान भी दे दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। सारा ज्ञान तो हमने हब कर लिया, बाबा ने सारा हमारे ऊपर उड़ेल दिया। तो पूज्यपन की मौज, राज्य करने की मौज, दोनों प्रकार की नॉलेज अभी ही हमारे पास है, अभी ही हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिमूर्ति भी हैं। और तो इसीलिए मौज अभी है। तो इस वर्ष बाबा ने कहा कि तपस्या करोगे ये सोच रहे हो, या सेलिब्रेट करेंगे ये सोच रहे हो, क्योंकि तपस्या ही असली सेलिब्रेशन है। हठ योगी तो है नहीं, हम तो राजयोगी। इसीलिए तपस्या अर्थात बाबा के साथ हर घड़ी मौज में रहना। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत सुंदर। सभी ने बहुत सुंदर अपने आंसर बताए बाबा के। नेक्स्ट, प्रीति बहन, बलविंदर बहन और आशना बहन से, इस वर्ष तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। बाबा पूछ रहे हैं कि इस वर्ष समारोह वर्ष मनाना है या तपस्या करनी है। तो तपस्या ही हमारा तो सबसे बड़ा से बड़ा समारोह है, क्योंकि जो तपस्या ही हम अगर करते हैं तो वही हमारा समारोह बन जाता है, क्योंकि हमने कोई हठ योग तो करना नहीं है। और तपस्या का मीनिंग ये है कि बाप से मौज करना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। जब इतनी मौजें होएगी तो समारोह ही तो होएगा। इतनी मौजें किसको मिलती है हमारे अलावा? तो हम सेवा के बड़े बड़े समारोह ही तो करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। क्योंकि जो तपस्या है ना, ये रूहानी चुंबक है, जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से ही अनुभव कराती है। तो जो ये तपस्या है, यही हमारे लिए समारोह है। तो हमने इतनी बड़ी बड़ी मौजें लेके तो हम समारोह ही करेंगे तपस्या के साथ साथ। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू प्रीति बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मुरली नववर्ष पे चली है। हम ब्राह्मणों के लिए तो तपस्या ही समारोह है ना, क्योंकि जैसे हम संगठित योग जब हुआ था तो कितना उमंग उत्साह था ना, सबने मिलके सहयोग दिया, तपस्या की। तो जो तपस्या से वातावरण बनता है उसको लोग अनुभव करते हैं। तो हमारे लिए तो बाबा ने बोला तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि कोई हमें ऐसे बैठ के उल्टे लटक के हठ योग तो करना नहीं है ना। आराम से आलती पालती मार के या चेयर पे बैठे हुए या जमीन पे, जैसे आपको अच्छा लगता है। बाबा ने तो बोला यही तपस्या ही हमारे क्या है, बाबा से मिलन भी मनाते हैं और मौज भी करते हैं। बाबा से मिलन की भी मौज हो जाती है, और हमें जो अनुभव होते हैं, प्राप्तियां होती हैं, और बाबा की समीपता का अनुभव होता है, और बाप समान हमारी स्थिति बनती है। तो ये हमारे लिए तो समारोह यही है ना, तपस्या करना ही मतलब समारोह करना। तो बाबा ने कहा जैसे बड़े बड़े सेवा के समारोह हम हो ही रहे हैं आजकल, जैसे है ना, कोई कहीं ना कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। तो तपस्या का जो वातावरण बनता है ना, वो वाणी के समारोह से भी ज्यादा जो है ना बाप के तरफ आकर्षित करता है। क्योंकि तपस्या जो है ना रूहानी चुंबक है। तो जो हम तपस्या करते हैं संगठन में बैठ के, उससे जो वाइब्रेशन ब्राह्मणों की निकलती है ना, इतने पवित्र ब्राह्मणों की, तो उससे जो लोग हैं आसपास के, वो शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने यही बोला कि हम नववर्ष में तपस्या करेंगे, वही हमारा समारोह है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। वैसे तो क्लियर किया है, लेकिन इसमें एक बात बाबा ने बोली है कि बहुत बड़ा समारोह है ना। तो जब भी हम तपस्या
की बात करते हैं ना, तो आशना बहन आवाज क्लियर नहीं है। स्मृति में आती है कि अ, जब हम पहली बार पांडव भवन गए थे तो कैसी फीलिंग बल होता है, उसके कारण भी लोग आकर्षित होते हैं, है ना। लेकिन आज बाबा इसमें कह रहे हैं तपस्या ही एक समारोह है ना। तपस्या करने में जैसे अभी बाबा ने इसमें एक बात और टच किया। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, अब आ रही है, पहले गड़बड़ थी, ठीक है अभी बोलिए बोलिए। अभी भी नहीं आ रही क्या? आ रही है अच्छी आवाज आशना बहन, बहन, आवाज बोलो हेलो, आ आप। रही है। ओम शांति, अब आ रही है? आशा में आ रही, आ रही है, आ रही है, बोलो ठीक है। ठीक है। तो बाबा ने इसमें यही बोला, हाँ जी, तो बाबा ने इसमें यही बोला है कि तपस्या, अगर अभी ठीक हो जाता है तब बोल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, विनीता बहन और रानी बहन से है। अपने में क्या नवीनता लाएंगे, बाबा किस तरह का इशारा दे रहे हैं? ओम शांति। इसमें बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो हम अब सभी देखो हम बाहर से तो हम सभी आत्माएं एक जैसी हैं, लेकिन बाबा ने हमारी सूरत नहीं सीरत बदली है। तो सीरत बदलने का अर्थ यह है कि जैसे हमारी मनसा जो है वो दूसरों से और अन्य आत्माओं से शुद्ध होती जाती है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। फोकस्ड मनसा पे करते हैं, शुभ भावना पर, शुभ कामना पर। अब शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा हमने वृद्धि को प्राप्ति करी है और श्रेष्ठता आई है, और बोल में भी मधुरता है, संतुष्टता है और सरलता है। तो बाबा पूछते हैं इसमें कितनी नवीनता लाए हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण तो नहीं होते, बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं की अनुभूति हो। मतलब मनसा वाचा करना, इन तीनों में अगर हमारी श्रेष्ठता होगी ना, तो अन्य आत्माओं को भी हमारे से अनुभूति होगी। इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति और अन्य आत्मा के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। और स्व के प्रति तो होगी ही होगी, क्योंकि स्व के प्रति होगी तभी तो हम दूसरों के प्रति भी कर पाएंगे। और बाबा जो हमें नित्य प्रति मुरली के माध्यम से, जैसे कहते हैं ना, गढ़ते हैं मूर्ति को। छोटे 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 सुनार होता है या कुम्हार होता है, वो लोहे से मतलब मूर्ति को धीरे धीरे गढ़ा जाता है। तो मुझे तो आज ऐसा ही फील हो रहा था कि मुरली के माध्यम से कोई एक बात टच होती है तो जैसे गढ़ते हैं ना, तो बाबा हमें डे बाय डे गढ़ता जा रहा है, और वो गढ़ने से ही हमारे अंदर नवीनता प्राप्त हो रही है। ओम शांति। अशोक भाई और रानी बहन। अशोक भाई जी हैं? नहीं अशोक भाई जी नहीं है, रानी बहन आप बोलो। ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति जी। रजनी दी, आज की मुरली के महावाक्य तो बाबा के हैं ही। हमेशा ही बाबा बड़ा मुरली बोलों में, और जब बाबा सुनाते हैं तो बस। लेकिन आज के बोल जो आपके थे ना, जो सुर आपके थे, इतना रस टपक रहा था कि आंसू, आंखों से अश्रु भी बहा दिए उन्होंने। मेरे तो आंखें भी भर आई। बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छी रस भरी आवाज से आपने सुनाई। मेरे बाबा का लाखों लाख शुक्रिया। यहाँ बाबा हम सब बच्चों में नवीनता चाहते हैं कि हम अपने आप को चेक करें कि हमने अपने अंदर क्या नवीनता लाए। हमने बाबा की हर विधि को अपनाया, हर शिक्षा को अपनाया, और वो हम करते चले आ रहे हैं जब से हमारे बाप दादा ने हमारा हाथ पकड़ा। लेकिन हम अब नवीनता क्या लाए, जो हमारी उस नवीनता को देख के सामने वाली आत्मा को अपने आप महसूस हो जाए, और मुझ आत्मा को भी अपने आप महसूस हो जाए कि हाँ, हम इसमें नवीनता लाए हैं। हमने अपने बोल में नवीनता क्या लाए? क्या हमारे बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता है? किसी एक चीज की नवीनता भी तो कम नहीं है। हर चीज में बाबा ने तीन तीन नवीनता बताई है, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि बच्चों, आप ब्राह्मण बच्चे हो, चोटी हो आप,
आपके बोल साधारण नहीं है, आपके बोल ऐसी शिक्षा से भरे हो, ऐसे ज्ञान से भरे हो, बाप समान ज्ञान से भरे हो कि सामने वाली आत्मा, आप बात कर रहे हो किसी और को या कोई कोर्स करा रहे हो किसी को, तो उसे बाप दादा का ऐसा तीर लगे कि वो फौरन बाप पे निश्चय हो जाए और बाप का बच्चा बन जाए। हम यही चाहते हैं, बाप दादा भी हमसे यही आस है बाप दादा की। और हमेशा हर कर्म में नवीनता हो, जिससे प्राप्ति अनुभव कराए, अपने आप को भी और अन्य को भी कोई ना कोई प्राप्ति कराए। प्रत्यक्ष रूप का भविष्य जमा क्या कर रहे हैं हम अपने लिए, ये हमें अनुभव हो। वर्तमान का समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हमें भी हो, सामने वाली आत्माओं को भी हो। भविष्य जमा करने का अनुभव है हमें। जी बाबा बिल्कुल है, क्योंकि ना बहुत प्राप्तियां शिक्षा द्वारा, बाप दादा की शिक्षा द्वारा हमने तीव्र पुरुषार्थ करके, गहन पुरुषार्थ करके, गहन योग लगा के प्राप्त किया है, जमा किया है। और वो कर्म रूपी बीज उसको हमने बोआ है, और आज हमें प्राप्तियों का वृक्ष रूप से प्राप्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं। हम खाली नहीं हैं, भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो हमें ऐसे नवीनता के कर्म हमें करने हैं और हम कर भी रहे हैं। और ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा के, मैं बह जाऊंगी और बोलती चली जाऊंगी, यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जूम पर हीरे मोती भरे हुए हैं। शुक्रिया मेरे बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया दोनों बहनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रमनी भाई से है, संबंध संपर्क में क्या नवीनता लानी है? ओम शांति। मौजों भरी मुरली और सभी मौजें की अनुभूति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि भगवान ने पहली बार आके बताया कि तपस्या का मतलब है मौजें ही मौजें। बाबा मौजों की डिफाइन करते हुए कि मौजें कब बनी रहेंगी, जब आप हर तरीके से परिवर्तन नवीनताएं करेंगे। बाबा ने यही कहा कि संबंध संपर्क में नवीनता मीन्स सदा स्मृति में रखो, दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। कोई भी संबंध संपर्क में आए, सभी अपने हैं, बाप के हैं। कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ लेके जाए, कुछ अनुभव करे, चाहे हिम्मत करे, उमंग करे, उत्साह करे, शांति करे, शक्ति करे, कोई विधि सीखे, चलन सीखे, मुस्कुराहट देखे, कुछ ना कुछ लेके जाए। क्योंकि भगवान ने हमें इतना पक्का कर दिया है, देने में ही लेना है। और इस तरीके से बाबा ने हमें ये कहा कि आपको अपने ना इस तरीके से स्वभाव संस्कार में भी नवीनता लानी है। संस्कार सिंपल हो गए। क्या संस्कार? जो बाप के संस्कार हो। मेरे संस्कार अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार क्या बाप के संस्कार हैं? दातापन के संस्कार हैं। आज बाबा जो हर रोज हमें वरदानों में या स्लोगनों में या किस तरीके से करता है। कल क्या आया था, कितना सुंदर, ब्रह्मा बाप की दिल पसंद स्थिति है, चलते फिरते फरिश्ता बनना। मेरे कोई आज आज तो कह दिया कि फरिश्ता देखो। तो आई मीन ये सब नवीनता मिले, जैसे वो बाबा देखे वैसे देखो, गुण देखो, गुणवान करो। इस तरीके से हर रोज जब हम नवीनता लाएंगे, नए संसार की स्थापना अपने आप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी रमनी भाई जी कुछ इसमें चार चांद लगाएंगे। थैंक यू भाई। ओम शांति। बहुत अच्छा बताए। तो नवीनता तो संबंध संपर्क में जो बताया भाई साहब ने वही है। बाकी नवीनता तो हमारे अपने हिसाब से हम करते हैं। योग में नवीनता करते हैं, अलग अलग प्रकार के करते हैं। और मिलने से किसी को, बाबा कहता है कि मिलने से आपको दूसरों को मिल जाए, उमंग उत्साह आ जाए, उसके अंदर हिम्मत आ जाए। तो बाबा कितना क्या चाहता है किस तरीके से। तो ये बहुत सब चीज में नवीनता, मतलब अपने योग में, ज्ञान में, धारणाओं में तो नवीनता लाएंगे, तब नई दुनिया की स्थापना होगी। ओम शांति। शुक्रिया विजय भाई, रमनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और सुरेश बहन और सीमा बहन से है, डबल विदेशी और भारतवासियों के लिए बाबा ने क्या समझाने दी? ओम शांति।
थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर बोली एक्सप्लेन किया आपने। बाबा ने इसमें यही कहा कि डबल विदेशी, वो भारत वासियों के लिए बाबा ने दो बातें कही कि स्मृति में रखनी है। एक तो डॉट मतलब बिंदु लगाना है हर बात में, और दूसरा माया को नोट करना है। और बाबा साथ में ही ना भारत की महान आत्माओं का बाबा चाह रहे थे कि भारत को महान आत्माओं का स्थान बने, और जो चैतन्य देव जो देव आत्मा है वो चैतन्य देवी देवताओं का साकार रूप सब अनुभव करें कि ये तो यहाँ तो भारत में तो क्या है, सब चैतन्य देवी देवता हैं, सभी दाता के बच्चे हैं, तो ऐसा सब अनुभव करें। आगे बाबा ने डबल विदेशी और भारत वासियों को यही कहा कि दोनों ये क्या है, दोनों भारत निवासी नहीं है लेकिन दोनों ही मधुबन निवासी हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर है मुरली, जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही बाबा बिल्कुल नजदीक से नजदीक लाते हैं। बहुत सुंदर बता दिया मम्मी बहन ने, भाई माया को अलाउ नहीं करना। बाबा ने कहा कि भोजों का युग है, मौजों के बोल बोलने हैं, डॉट और नोट। एक तो बिंदु लगा दो, दूसरा माया को आने की इजाजत ना दो। और फिर बाबा ने कहा अगर थोड़ा थोड़ा तुम इजाजत दे देते हो तो फिर डॉट लगा दो ना, तो नोट अपने आप हो जाएगा। जब बिंदु ही लग गया तो फिर मना तो हो ही गया, फुल स्टॉप हो गया ना, खत्म हो गई वहीं पे बात। फिर बाबा ने कहा कि भारत जो है महान देश है, ये तो पहले का स्लोगन ही बना हुआ है कि भारत की आत्माएं भी महान है, देश भी महान है, और भारतवासी जो हैं वो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप से बना भी रहे हैं। चित्र समाप्त हो गए, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। जो चित्र थे वो चैतन्य देव आत्माओं के थे, लेकिन अब वो स्थान चित्रों में आ गए, कन्वर्ट हो गए, और वो सभी देख रहे हैं। जैसे मंदिरों में मूर्तियां बनी हुई है वो चैतन्य देव देवताओं की, तो तभी फिर बाबा कहते हैं भी डबल विदेशी जो हैं वो भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी। बाबा कहते हैं तुम दोनों अभी मधुबन के निवासी हो, डबल विदेशी हो चाहे भारत के निवासी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सीमा बहन है? ठीक है, शुक्रिया दोनों बहनों का, बहुत सुंदर, सारे परिवार का खूब अच्छा मंथन, और मौज में रहे, मौज में रहेंगे और मौजें ही मौजें करते रहेंगे क्योंकि बाबा का संग है हमारे पास। सो ओवर टू भाई जी आपके लिए नेक्स्ट स्टेप। ओम शांति। आज रितु बहन लेंगे समेटने की शक्ति, क्योंकि मौजों के लिए समेटना भी बड़ा जरूरी है। ये हाँ स्पष्ट जी, करेंगे अपना मनन चिंतन अध्ययन हाँ वक्तव्य। जी, वेलकम वेरी मच। शुक्रिया रजनी बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करते हैं तो शुरू करते हैं। ओम शांति। एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरू करती हूँ कि एक गांव में एक नौजवान रहता था और उसको कुश्ती खेलने का बड़ा शौक था। उसका सपना था कि मैं जीतूं, वो जो भी कंपटीशन हो मैं वो जीत के लाऊं आऊं। और उस गांव में हर 5 साल बाद ये कंपटीशन आयोजित होता था। तो उसका सपना था कि इस कंपटीशन में जीते, इसलिए उस गांव में जाने का उसने जो है एक उस्ताद जी ढूंढे, गुरु जी, कि वो मुझे सिखा दें कुश्ती करना। तो उनके पास जाता है और कहता है कि मेरा सपना है कि आप मुझे कुश्ती सिखाने के लिए तैयार हो, क्या मुझे कुश्ती सिखा सकते हो? तो नौजवान का जो उमंग उत्साह देखकर ना वो उस्ताद भी खुश हो गया, उसको देखकर उसके अंदर बहुत उमंग था सीखने का। तो कुश्ती सिखाने को वो तैयार हो जाता है। तो बड़े प्यार से वो उसको सिखाता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। और अचानक क्या होता है
उस नौजवान के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, एक ऐसी परिस्थिति आती है जो वो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। और वो क्या होता है कि उसका दायां हाथ जो है कट जाता है किसी कारण। तो थोड़े दिन तो बहुत उदास रहता है, निराश भी रहता है, दुखी भी रहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो फिर वो आखिर एक दिन उसके मन में आया कि मैं उन उस्ताद से फिर मिलता हूँ। फिर उनके पास जाता है और उनको कहता है कि मुझे नहीं पता आप वो कैसे करेंगे, बस आप मुझे कुश्ती सिखाओ। कैसे सिखाओगे वो मुझे नहीं पता, तो मैं उस कंपटीशन के पार्ट को उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता हूँ। तो उस्ताद उसको बड़े ध्यान से देखते रहे कि क्या कह रहा है, हाथ तो है नहीं इसका। खैर वो सोच के तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि कल आ जाना। अब उस्ताद इसको सिखाना शुरू करते हैं। तो उसको एक ही दाव पेच सिखाते हैं, हर रोज एक ही दाव पेच सिखाता था उसको, हर रोज। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, एक ही दाव पेच सिखा रहे हैं। तो उस्ताद वो उस्ताद से कहता है अपने कि इसी की प्रैक्टिस करो, कहता है धीरे धीरे करते रहो, कंपटीशन का दिन आ गया। वैसे ही करता रहा, एक ही प्रैक्टिस करे उसने, एक ही दाव पेच की। और वो दिन आ गया कंपटीशन का। तो वो सोचता रहा कि मुझे तो एक ही दाव पेच सिखाया है, मैं कैसे जीतूंगा। उसके मन में क्वेश्चन चल रहे थे, कैसे कुश्ती लड़ूंगा। फिर भी वो अपने उस्ताद जी का, गुरु जी का आशीर्वाद लेके मैदान में आ गया। तो देखते हैं कि एक के बाद एक जो नौजवान आ रहे थे उससे प्रतिद्वंदी थे जो उसके, वो हराता जा रहा था उनको। और ऐसा करते करते ना वो कंपटीशन में जीत जाता है, सबको हरा देता है। और खूब तालियां बजती हैं, इनाम भी लेकर फिर वो क्या है, उसका इनाम मिलता है। तो उस्ताद के पास आता है और उस्ताद से कुछ पूछना चाहता है। और उस्ताद समझ जाता है कि वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहता है, 1 मिनट। हाँ जी। तो वो कहता है मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें एक ही दाव सिखाया था, तो फिर तुम जीते कैसे। मैंने कहा मैं यही यही जानना चाहता हूँ, मैं जीता कैसे। तो जब तुम सामने वाले प्रतिद्वंदी को गिरा देते थे, तो उस समय उसको उठाने के लिए ना तुम्हारा दाएं हाथ का सहारा लेना पड़ता था उसको। वो सोचता दाएं हाथ का सहारा लेके उठ जाऊंगा। लेकिन जब तुम सामने वाले को गिरा देते थे, तो वो उठने के लिए वापस तुम्हारा हाथ जो है ढूंढता था, पकड़ने के लिए ढूंढता रहता था। पर वो तो था ही नहीं, तो वो कैसे मिलता। और फिर तुम जीत जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कहानी का वो बताया मर्म क्या है कि वास्तव में ये जो नौजवान है ना, वो हम है। हमारा जो जीवन है ना, उसके अंदर कोई ना कोई तो लक्ष्य है ना हमारा। जैसे हमें बाबा को पाने का लक्ष्य है ना, तो मंजिल है। और हमको उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं। तो जैसे उस नौजवान के साथ बीच में जो एक परिस्थिति आई, वैसे ही हमारे लक्ष्य के बीच में भी अगर कोई कमजोरी आ जाती है जैसे, या कोई परिस्थिति आ जाती है, और हम उस समय ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो हमें समझा सके, जो हमें संभाल पाए, है ना। तो गुरु जो हमारी कमजोरी को ना देखते हुए, जैसे बाबा ने हमारी कोई कमजोरी नहीं देखी, हमारी विशेषता देखी बाबा ने, ना देखते हुए, 1 मिनट, हाँ। तो हमें अपनी विशेषताएं और अपनी शक्ति का परिचय कराए। तो ऐसा गुरु चाहिए ना हमें। तो परमात्मा एक ऐसा सतगुरु है जो हमें अपनी शक्ति का परिचय कराते हुए हमें एक ही दाव में सिखाते हैं। तो क्या है, अर्थात ये परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है वो हमें देते हैं। बाबा हमें अपना ये ज्ञान देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, गुण देते हैं, श्रीमत देते हैं। और ये ज्ञान ही हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना सिखाता है। और आती है समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति अर्थात पावर टू लेट गो। तो समेटने की शक्ति अर्थात यह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम लेट गो। तो जैसे बैग बैगेज है, जब हम कोई भी यात्रा शुरू करते हैं, स्थूल यात्रा शुरू करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यक चीजों को जमा करना पड़ता है। जितने दिन के लिए भी हम जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें चीजों को हम उस अपने सूटकेस में डालते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन की यात्रा के अंदर भी, ये तो स्थूल यात्रा नहीं, जो हमारे जीवन की यात्रा है, जब से हमने जन्म लिया इस जीवन की यात्रा शुरू हो चुकी। और इस जीवन की यात्रा के अंदर इस मन रूपी बैग के, इस मन रूपी बैग के अंदर हमने क्या रखा है, जो हमारा मन है उसमें मैंने कहीं वो तो नहीं रखा बैग, बीता हुआ कुछ तो नहीं रखा। उस बैग के अंदर कभी हमने रुक कर कोई चेक करा अपने आप को, रुक कर चेक करो कि हमने क्या क्या भरा हुआ है अपने मन में। दूसरे शब्दों में
कि पावर ऑफ लेट गो मतलब माने कि जो बीती बातों या पुरानी बातें हैं उनको मन से निकाल दें। क्योंकि हम बीती बातों को बहुत याद करते हैं, जो हो चुका है हमारे साथ, किसी ने दुख दिया या किसी ने कुछ किया। तो क्योंकि मन में जितना हम पुरानी बातों को भर कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं, उतना हमारा मन जो है भारी होता है। क्योंकि जब भी हम बैठ सोचते हैं करते हैं तो भारी तो होगा ना मन। तो इसलिए जीवन यात्रा में आगे अगर बढ़ना है तो फिर उसे मुश्किल आने लगती है, क्योंकि हम बोझ अपने सर पर ले लेते हैं सारा व्यर्थ संकल्पों का, है ना। तो इसलिए वो मुश्किल लगने लगता है फिर जीवन, जीवन की जो यात्रा है। तो कभी ना कभी तो वो क्षण आना है ना, वो पल तो आना है ना कि हमारा शरीर छूटेगा। वो चाहे 10 मिनट बाद छूटे हो सकता है, वो चाहे 10 घंटे बाद भी हो सकता है, और वो चाहे 10 साल के बाद भी हो सकता है। तो यदि हमने बातों को पकड़ रखा है, किसी की बातों को पकड़ रखा है, किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ बात कही, कोई दर्द की बात हुई, तो आत्मा अपने साथ लेकर ही जाएगी ना, जो भी हमारे मन में होगा आत्मा लेके जाएगी साथ। तो यदि देखा जाए कि यदि हमें पता चल जाए कि हम 4 घंटे बाद इस दुनिया से जाने वाले हैं, मान लो हमें ये पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, कैसे बिताएंगे? क्योंकि 4 घंटे में बातें भी आएंगी, 4 घंटे में बातें भी तो आएंगी। तो हम क्या कहेंगे, जाने दो, अब तो जाना ही है, अब तो जाने का समय आ गया, ऐसे कहेंगे ना। माफ करेंगे, माफी मांग लेंगे, है ना। कोई नाराज होगा तो उसको मना लेंगे। तो ये करना बहुत आसान लगेगा हमें, पर वास्तव में मैंने जीवन में जीते हुए अगर ये नहीं किया होगा तो फिर अंत समय में क्षमा कर पाएंगे फिर हम? क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि लंबा अभ्यास करना है, तभी तो हम ये कर पाएंगे ना, किसी को माफ कर पाएंगे और क्षमा कर पाएंगे और माफी मांग पाएंगे। तो मैं क्षमा कर पाऊंगी या माफी मांग पाऊंगी? तो जीवन जीते हुए हमें लेट गो करना, और सीखना पड़ेगा ये लेट गो करना। क्योंकि जब सॉरी, जो पास्ट की बात है ना, जब मन फ्री होता है ना तो बीती बातों की सोचता है। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं अपने मन को बिजी रखो, है ना। सॉरी। तो फिर क्या याद आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे मन को प्रभावित करती है ये बात, और ये मुझे भी बहुत करती है ये बात। ये मैंने अपने अनुभव से बहुत सीखा है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत काम किया है इसके ऊपर। क्योंकि ऐसी आत्मा से रोज वास्ता होता था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था गड़बड़। तो मेरे मन से निकलता है ऐसा क्यों करते हैं, ये भी तो बाबा का बच्चा है, मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ा, समझा इस बात को, मैंने उसके लिए भट्टी भी रखी, बल्कि शुभ भावना शुभकामना। जैसे कल मुरली में भी आया था कि कोई पक्का रावण भी है ना, उसको भी शुभ भावना दी गई। तो ये बात मैंने पक्की कर ली कि मुझे शुभ भावना देनी है, चाहे कोई भी हो। ये मैंने अपना बहुत इसमें प्रैक्टिस किया मैंने। तो उसने क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये हमारे मन को प्रभावित करती है। तो जो हमारे अनवेंटेड विचार है ना, यादें हैं, यदि हम इस मन के सूटकेस से निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, उस पास्ट की बातों को फिर रिवाइज करके सोचें, अपने अपने अंदर सोचें, अपने आप से बातें करें, उनकी जगह रखें, जिसने हमें ये कसब किया उनको उसकी जगह रखें, और फिर अपनी काउंसलिंग करें, अपने आप से बातें करें। जैसे मैं सोचती थी कि मैं ऐसे कैसे, मैं बाबा से कहती थी बाबा वो भी तो आपका बच्चा है ना, तो वो ऐसे क्यों करते हैं। ऐसे बाबा से लेटर भी लिखती थी बाबा को, तो मुझे आंसर मिलता था मुरली में। तो सोचे कि शायद उनकी कोई मजबूरी हो। ये बात मुझे समझ में आई फिर कि मजबूरी और संस्कार होगा उसका। और एक मुरली में लाइन आई थी कि जो ऐसे आत्मा होती है वो परवश आत्मा है। वहां मुझे समझ में आ गई थी बात कि परवश आत्मा है, इसलिए उसका बुरा नहीं मानना। ये मान मन में पक्की हो गई थी। सॉरी। तो उन्होंने ऐसा बोला अपने आप, ये अपने आप को समझाना है, ये नहीं कहना है उसने ये बोला ये बोला। तो इसमें जो है क्या है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करेंगे हम। इसमें जो है परमात्मा की याद हमें बहुत मदद करती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के सामने अपनी बात रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मन हल्का हो जाता है। सारी बातें बाबा को बता दी, तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो मन हल्का हो जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। और पास्ट की बातें या कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बाबा से शक्ति मिल गई है। अमृत वेला शक्ति मिलती है, नुमा शाम करते हैं, फिर बीच में भी करते हैं, तो उससे शक्ति मिल जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे ना गिल्ट आने लगती है किस बात की, कि कोई ऐसी भूलें हो जाती हैं हमसे कई बार, और उन गलती को हम मन में रिवाइज करते रहते हैं कि ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई, मैंने इसको ऐसे क्यों बोल दिया, किसी को मेरी बात से दुख तो नहीं हुआ। तो ये सब हमें निकालना है, गिल्ट नहीं रखना है। अगर हमें यही याद करते रहेंगे ना, तो मन मन कहीं ना एक सो एक कमजोरी पैदा कर सकता है, कमजोर हो जाएगा मन से सोच के। तो जब भी ऐसे विचार आते हैं तो मन क्या कहता है
कि मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन कितना भी सही हो लेकिन है तो पास्ट ही ना। तो जैसे कितने आजकल जो मनुष्य है या कोई भी ब्राह्मण बच्चे भी हैं तो कितने मुकुट पहन कर रखते हैं, नाम मान शान पदम पद पोजीशन, कह रहे वो कुछ नहीं है। हम इन सबसे ऊपर होना है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत प्यारी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, चमकता हुआ सितारा है। और हमारे आसपास जो भी रोल कर रहे हैं, जो भी हमारे परिवार के हैं या जो रिलेशंस हैं, वो सब भी एक आत्मा है। और वो कौन है? प्यारे चमकते हुए सितारे हैं। जब हम ऐसा मानते हैं ना तो फिर समझ जाती है तब वो परिस्थिति। तो हमारा पिता परमात्मा इस पूरी दुनिया का डायरेक्टर और पालनहार भी है। तो जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ते बाबा, हम भूल जाए लेकिन बाबा हमें कभी नहीं। तो इसलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं तो वो हमारे लिए कोई भी बात को लेट को करना आसान हो जाता है। और सबसे वैल्यूबल चीज क्या है? क्या रखना है अपने बैग में, अपने मन के बैग? हमारे सत्व गुण, जो हमारे 7 गुण है ना आत्मा के, उनको बचा के रखना, उस बैग में वो रखना है, मन के बैग। और सत्कर्म, वह भी हमारे लिए वैल्यूबल है, क्योंकि सत्कर्म से हमें दुआएं मिलती हैं और हमें सत्कर्मों का खाता बढ़ाना है, जमा करना है। तो इसलिए जब तक हम लेट गो नहीं करेंगे, पुरानी बातें नहीं भूलेंगे, क्यों क्या के क्वेश्चन से नहीं हटेंगे, तो हम नहीं फिर आगे बढ़ सकते, पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें समेटना ही पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। और बाबा का साथ है, बाबा हमारे साथ ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर बहन, आपने अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके अनुभव सही स्पष्ट किया है। दिल से सबकी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा। समय भी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट बाबा को साइलेंस में याद करेंगे, फिर एंड कर